गरीबी की मार झेल रहे पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन की ओर से $700 मिलियन के लोन की मंजूरी मिल गई है, जो पाकिस्तान के लिए किसी बड़ी राहत से कम नहीं है। ये पाकिस्तान के लिए अर्थव्यवस्था को सुधारने में काफ़ी हद तक मदद कर सकता है। दरअसल वर्ल्ड बैंक और IFC ने पाकिस्तान के रेको दिक माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए $700 मिलियन के रियायती कर्ज को मंजूरी दे दी है। ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, जो खनिज संपदा से भरपूर इलाका माना जाता है। ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान की सबसे महत्वपूर्ण माइनिंग इनिशिएटिव में से एक है। इस मंजूरी के बाद निजी क्षेत्र से $2.5 अरब तक के निवेश की उम्मीद है। ये निवेश पाकिस्तान की डूबती अर्थव्यवस्था को कुछ हद तक सहारा दे सकता है। रेको दिक परियोजना पाकिस्तान के चगाई जिले में स्थित दुनिया के सबसे बड़े अविकसित तांबा और सोना भंडारों में से एक है। इस परियोजना का स्वामित्व कनाडाई कंपनी बैरिक गोल्ड, पाकिस्तान की संघीय सरकार और बलूचिस्तान की प्रांतीय सरकार के बीच साझेदारी में है। परियोजना का पहला चरण 2028 में उत्पादन शुरू करने की उम्मीद है, जिसमें प्रतिवर्ष 2,40,000 टन तांबा और 3 लाख औंस सोने का उत्पादन लक्ष्य है। दूसरे चरण में उत्पादन को बढ़ाकर 4 लाख टन तांबा और 5 लाख औंस सोना प्रतिवर्ष करने की योजना है। रिसर्च के मुताबिक रेको दिक खदान में 15 मिलियन टन तांबे और 26 मिलियन औंस सोने का भंडार है। ये खदान विश्व की सबसे कम लागत वाली तांबा उत्पादक खदानों में से एक बनने की क्षमता रखती है। हाल ही में की गई फिजिबिलिटी स्टडी के अनुसार इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा दी गई है। पहले फेज की सालाना क्षमता 40 से बढ़ाकर 45 मिलियन मीट्रिक टन कर दी गई है। दूसरे फेज की क्षमता 80 से बढ़ाकर 90 मिलियन मीट्रिक टन कर दी गई है। हालांकि प्रोजेक्ट की लागत भी बढ़ाकर $5.6 अरब हो गई है। माइन की उम्र अब 42 साल से घटाकर 37 साल आंकी गई है, लेकिन कंपनी का दावा है कि खनिज भंडार की वजह से इसे 80 साल तक चलाया जा सकता है। बता दें कि वर्ल्ड बैंक अगले 10 सालों में पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हर साल $2 अरब निवेश करने की योजना पर भी काम कर रहा है। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि विश्व बैंक और IFC से प्राप्त $700 मिलियन का ऋण रेको दिक परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये निजी क्षेत्र से $2.5 बिलियन के अतिरिक्त निवेश को आकर्षित करने की उम्मीद करता है। ये परियोजना पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। अनुमान है कि ये परियोजना $70 बिलियन का फ्री कैश फ्लो और $90 बिलियन का ऑपरेशनल कैश फ्लो उत्पन्न करेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।